बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। महमूद खान, वजीर आला पख्तूनख्वा, मैं सबसे पहले आज आपसे अपील करता हूं कि एक बड़ा स्टेडियम बनाए दीर के लोगों के लिए। मुझे ये दरख्तों पे लोग, छतों पे लोग, सारी जगह लोग जो खड़े हैं, मुझे पता है पहाड़ी इलाका है, पता है पहाड़ी इलाका है, लेकिन कोई ना कोई जगह ढूंढ के पहाड़ी के ऊपर बुलडोजर चला के एक बड़ा सा स्टेडियम बनाएं ताकि नौजवान खेल सके। यहां हमारी पॉलिसी है कि अपने नौजवानों के लिए सारे पाकिस्तान में ग्राउंडें बनाई जाए, खेलों की ग्राउंडें बनाई जाए और कम से कम हर बड़े शहर में 2 या 3 बड़े स्टेडियम बनाए जाएं ताकि हमारी नौजवान आबादी खेल भी सके, क्रिकेटर्स निकल सके, हॉकी प्लेयर निकल सके और तहरीक इंसाफ अपने जलसे भी कर सके। अच्छा जी, दीर के और सारे मुझे नौजवान नजर आ रहे हैं, थोड़े से मेरी तरह के बुजुर्ग भी नजर आ रहे हैं, बच्चे भी नजर आ रहे हैं। मैंने हमारा सुने 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 वो दिल के जिसका मैंने दीर सुनो, हमने हमारा प्रोग्राम इधर जलसे का 4:30 बजे थे, हमने यहां 4:30 बजे आना था, लेकिन यहां से खबर आई कि 2:30 बजे ही सारी ग्राउंड फुल हो गई है। तो ये एक अल्लाह का करम है कि दोपहर की गर्मी और सारी ग्राउंड भरी हुई और लोग जुड़े खड़े, ये शो करता है, ये इससे वाज़ेह होता है कि सारा पाकिस्तान आज एक आवाज लगा रहा है कि इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, इंपोर्टेड हुकूमत। अब नौजवानों सुनना मेरे से, आपको पहले बता दूं कि ये साजिश थी क्या, गौर से सुनना, आगे चुप सुनना, क्योंकि मेरा काम है अपने पाकिस्तानियों को शऊर देना, अपने मुल्क को इसकी दिफा के लिए, राय हक के लिए, इंसाफ के लिए, अपनी कौम के लिए। मैं चाहता हूं कि हमारा नौजवान अपनी कौम के लिए खड़ा हो और कभी किसी की गुलामी कबूल ना करे। हम नौजवानों, ये जब पाकिस्तान बना था, मेरे वालिदैन उन्होंने तहरीक पाकिस्तान में शिरकत की थी और सबको पता है कि जो तहरीक इंसाफ का जो मंशूर था, वो तहरीक पाकिस्तान और करारदाद पाकिस्तान से हमने लिया था। तो पाकिस्तान बनने का नारा था, जिस तरह भी कहा गया कि पाकिस्तान का मतलब क्या, मेरा तेरा रिश्ता क्या, यानी बलोचिस्तान, पुराना कबाली इलाका, पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, हमारा रिश्ता
ला इलाहा इल्लल्लाह है। ये हमें इकट्ठा रखता है, ये सारे पाकिस्तान को इकट्ठा रखता है। जो मुसलमान हिंदुस्तान में थे और जो पाकिस्तान नहीं आ सकते थे, उन्होंने भी पाकिस्तान को वोट दी, क्योंकि वो भी उनका हमारे से रिश्ता था, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो नौजवानों, ला इलाहा इल्लल्लाह का दावा करना एक बड़ा बोझ है, आसान नहीं है। जब आप अल्लाह को कहते हैं कि अल्लाह तेरे सिवा मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा, नौजवानों, ये बड़ा दावा है। ये एक छोटे इंसान को बड़ा इंसान बना देता है, इंसान में गैरत दे देता है, इंसान को पर लगा देता है, इकबाल का शाहीन बन जाता है। एक इंसान जो जमीन पे रींग रहा होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह जब उसके दिल में आता है तो वो परवाज कर जाता है। तो इसलिए, और नौजवानों ये गौर से मेरी बात सुने, वो पाकिस्तानी हूं जिसने सारी दुनिया देखी है। इस नतीजे पे शुरू में नहीं मैं आया, मैं अपने तजर्बे से इस फैसले पे आया हूं कि जब तक हम अपने नजरिए पे नहीं उतरेंगे, जब तक पाकिस्तान जिस नजरिए पे ये बना था, हम वापस उस नजरिए पे नहीं जाएंगे। हम कभी वो कौम नहीं बन सकते जो इल्लामा इकबाल की ख्वाब थी। इस्लामी फलाही रियासत, एक मिसाली रियासत जिसके लिए हमारे अजीम लीडर कायद आजम ने जद्दोजहद की थी। इसलिए ये जो अमरीकी साजिश और अमरीकी साजिश के साथ इस्राएली और हिंदुस्तान की साजिश, इन तीनों ने मिलकर साजिश की। इन्होंने मिलकर बूट पॉलिश करने वाला चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ को हमारे ऊपर मुसल्लत किया। उसको इसलिए नहीं लेके आए कि उसमें कोई काबिलियत थी, उसको इसलिए लेके आए कि जो हुक्म इसके आका करेंगे, जिनके ये बूट पॉलिश करता है, ये सारे हुक्म मानेगा। और पहला आपके सामने जो इसने हुक्म लिया आईएमएफ से, जिसके पीछे अमेरिका, पहला हुक्म लिया कि इस मुल्क में वो महंगाई की जो इस मुल्क की तारीख में जिसमें भी इंसानियत हो वो कभी नहीं कर सकता था। 60 रुपए कीमत बढ़ा दी पेट्रोल की, और फजल रहमान की भी 60% कीमत बढ़ा दी। डीजल को जब पता चला कि उसकी कीमत 60 रुपए बढ़ गई, वो उम्रा करने चला गया। उसने कहा पाकिस्तान से भागो। पहले ही डीजल की आवाजें लग रही थी, अब वो पब्लिक में कैसे जाएगा, वो उम्रा करने चला गया। और उम्रा करने भी भेस बदल के गया, क्योंकि मुझे शक है कि वहां भी लोगों ने देख लिया तो वहां भी डीजल की आवाजें लग जाएंगी। हालांकि हम उन मुकद्दस जगहों में ये कहते हैं कि कभी किसी पे आवाज ना लगे, लेकिन सुने, खामोशी सुने जरा। अब हमारी जब हुकूमत थी, हमें भी आईएमएफ ने जोर लगाया कि डीजल और पेट्रोल बढ़ा दो, बिजली बढ़ा दो, हमारे ऊपर भी प्रेशर था। लेकिन इमरान खान का जीना मरना पाकिस्तान में है, और उसके दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह है। वो किसी के सामने नहीं झुकता, किसी से।
किसी से खौफजदा नहीं। जो मैं चाहता हूं, नौजवानों, मैं चाहता हूं आप सब ये हो, कभी कभी आपने किसी के सामने नहीं झुकना, क्योंकि ये शिर्क है। ला इलाहा इल्लल्लाह आपको गैरत देता है। और जब आईएमएफ ने हमारे ऊपर प्रेशर डाला तो हमें कहा कि 10 रुपए पेट्रोल की और फजल रहमान की कीमत बढ़ा दो, तो हमने 10 रुपए पेट्रोल और फजल रहमान की कीमत कम कर दी, और बिजली की कीमत 4 रुपए यूनिट कम की। हमने क्यों की? क्योंकि हमें पता था कि आलमी महंगाई है, आलमी महंगाई है, सारी दुनिया में महंगाई आई हुई है, तो हम अपने लोगों को इस महंगाई से बचाएं। हमने और जगह से पैसे खींचे, हमने कोशिश की कि और जगह से अपना पेट काट के कम से कम हम अपने लोगों के ऊपर डीजल और पेट्रोल का इसलिए बोझ ना डालें, क्योंकि जब डीजल, पेट्रोल और बिजली जब ये महंगे होते हैं तो सारी चीजें महंगी हो जाती हैं, घरों में मुश्किल पड़ जाती है। तनख्वाहदार तबके का महीने का खर्चा वो निकाल नहीं सकता अपनी तनख्वाहों से, गरीब गरीब हो जाता है। जो रिक्शा चलाता है, जो मजदूरी करता है, जब वो तंदूर पे जाता है तो गैस से रोटी नान बनता है, तो वो सारी चीजें महंगी हो जाती है। आपकी ट्रांसपोर्ट महंगी हो जाती है, स्कूल की फीस महंगी हो जाती है। इसलिए हमने रोका हुआ था अपने लोगों को बचाने के लिए, और हम कोशिश कर रहे थे कि अपने मुल्क की दौलत में इजाफा करें। हम कोशिश कर रहे थे कि अपने मुल्क की दौलत में इजाफा और मुल्क की आमदनी में इजाफा हो, ताकि हम कहीं और से पैसे जमा करके लोगों का बोझ कम करें। हमने अपने दौर में, दीर के लोगों ये सुन लो, पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा पैसा इकट्ठा किया, सबसे ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया। वो टैक्स की वजह से हमने कोशिश की कि उसमें से टैक्स जाए आपके ऊपर, पेट्रोल और डीजल की कीमत कम रहे आपको बचाने के लिए। तो आमदनी उठाई, पाकिस्तान में 6% हमारी आमदनी में इजाफा हुआ। अपनी ये जरा सुने, हमारे दौर में हम जब आए थे 1680 औसत आमदनी थी। हमारे 3.5 साल के बाद 26,000 फिर से मैं बताता हूं, हम जब आए थे 16,180 औसत आमदनी थी, यानी अमीर गरीब के मिला के जो औसत आमदनी है वो 16,180 थी। हमारे 3.5 साल के बाद 26,300 औसत आमदनी हुई, 62% ऊपर गई, 62% ऊपर गई। कौम की दौलत की बढ़ाने की कोशिश की, और उधर से फिर टैक्स ज्यादा इकट्ठे किए, और उससे कोशिश की कि अवाम के ऊपर बोझ कम हो। हेल्थ कार्ड लेके आए कि हर खानदान के पास 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस हो, किसी भी अस्पताल में अपना इलाज करवा सके। एहसास के प्रोग्राम लेके आए, कामयाब पाकिस्तान के गरीबों को सूद के बगैर कर्जे दिए जाएं, बिजनेस के लिए, किसानों के लिए। सारी कोशिश की कि मुल्क में अपने लोगों के, अवाम के ऊपर बोझ कम किया जाए, नीचे से तबके को ऊपर उठाया जाए। और मुझे खुशी ये थी, दीर के लोगों सुनो, हमारे दौर में सारे बर्रे सगीर में जिस मुल्क ने सबसे ज्यादा रोजगार दिया वो पाकिस्तान था। तो हमने क्यों ये कोशिश की? क्योंकि हमारे ना इमरान खान के पैसे बाहर पड़े हैं, ना इसकी दौलत बाहर है, ना इसकी बिजनेस बाहर है,
ना इसके कारखाने बाहर हैं। इमरान खान का जीना मरना पाकिस्तान में है। लेकिन इंपोर्टेड हुकूमत के सरबराह आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, इन सारों के दौलत मुल्क से बाहर पड़ी है। इनके पैसे चोरी के मुल्क से बाहर पड़े हैं। जो लोहे का है हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। सो आज रात को एक और तोहफा दिया इस इंपोर्टेड हुकूमत ने। पहले पेट्रोल और डीजल 60 रुपए लीटर बढ़ा दिया। अब रात के अंधेरे में 45% गैस की कीमत बढ़ा दी। 45% गैस की कीमत बढ़ा दी। सितम के कोहे गरां जब अब दीर के लोगों, जरा आराम से और सामने खड़े हो मेरी बात सुनना, शोर नहीं करना। क्योंकि मैंने नौजवानों को जब मौका पता नहीं अगला आपके सामने कब आता है बात करने का, मैं चाहता हूं कि आप आज समझ जाएं कि पाकिस्तान से क्या साजिश हुई है। एक गवर्नमेंट जो अच्छी भली चल रही थी, जो हर तरह रिकॉर्ड एक्सपोर्ट, आमदनी ऊपर तब जाती है जब आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं। रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स थी हमारी। मई के महीने में, पिछले महीने जब से इंपोर्टेड आई है, 10% हमारी एक्सपोर्ट्स नीचे गई हैं। हमारा टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड, हमारी 5 फसलों में 2 साल रिकॉर्ड हमारी फसलें बढ़ी, प्रोडक्शन हुई। हमारी आईटी जो टेक्नोलॉजी, जो हमारा मुस्तकबिल है, उसमें हमने 75% इंक्रीज की, वो बढ़ी। तो मैं अब आपके सामने पूछता हूं कि ये गवर्नमेंट गिराई क्यों? जब ये नून लीग और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट्स गिरती थी, करप्शन पे गिरती थी, करप्शन पे निकाली जाती थी। ये गवर्नमेंट को इन्होंने कहा कि हमने महंगाई के ऊपर गिराई है। ये बिलावल भुट्टो मार्च, उसने कोई मार्च की इस्लामाबाद, महंगाई मार्च, तो वो महंगाई और ये 30 दिन में जो महंगाई हुई है, जो हमारे 3.5 साल में सारी कौम के सामने है, ये महंगाई की वजह से गवर्नमेंट नहीं गिराई गई। ये गवर्नमेंट साजिश के तहत गिराई गई ताकि ये अमेरिका के पुतलों को ऊपर बैठाया जाए। जो हिंदुस्तान से शरीफ खानदान के ताल्लुकात हैं, ये उनके लोग यहां लाए जाएं। जो कि इस्राइल में पहली दफा पाकिस्तान के लोग भेजे हैं, जिसमें एक सरकारी इदारे में काम करता है वो भी गया है। ये सारी कोशिश ये है कि जो एजेंडा हिंदुस्तान, इस्राइल और अमेरिका का है, वो पाकिस्तान पे नाफिज किया जाए और पाकिस्तान को एक गुलाम बनाया जाए। इसलिए नौजवानों, मैं आप सबके पास आया हूं। आपने सबने मेरे साथ चलना है। हमने किसी सूरत ये गुलामी तस्लीम नहीं करनी। प्यारा है इसका एक जरा, हमें जान से प्यारा है। ये देश हमारा है। मैं सुने जरा, खामोशी। महमूद खान ने आपको बताया कि इनके 2 महीने में कीमतें कितनी बढ़ी।
मैं जरा सिर्फ आपको अब गिना दूं कि आटे की कीमत, सुनते जाए जरा। आटा 38% बढ़ा, 38%। गोश्त, बड़ा गोश्त 20% बढ़ा। चावल 41% बढ़े। ये सिर्फ 30 दिन में है। चिकन, मुर्गी, जो कि वो हमजा शरीफ की मुर्गी का कारोबार है, वो 62% मुर्गी का कीमत बढ़ी, जिसको हमजा मुर्गी कहते हैं। घी, तेल, घी 50% बढ़ा। दालें, मसरूर की और दूसरी 21 और 22% बढ़ी। ये आम आदमी खाता है, ये आम आदमी के ऊपर बोझ पड़ रहा है। प्याज 30% कीमत बढ़ी। और अंडे, ये भी उसको फायदा हो रहा है हमजा शरीफ को, वो 24% बढ़े। तो मैं ये अच्छा सुन, अच्छा अभी शहबाज शरीफ आज आपने सुने तो से सुने, पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। देखिए, पहले मैं शहबाज शरीफ की बात कर लूं। आजकल उसकी आपने शक्ल तो गौर से देखी है, बहुत घबराया हुआ है। शक्ल पे अजीब सा खौफ आया हुआ है। कहता मुझे पता ही नहीं था कि क्या बारूद की सुरंगें बनाई हुई हैं। शहबाज शरीफ, मैं तुम्हारे से एक सवाल पूछता हूं अपने दीर के नौजवानों के सामने कि शहबाज शरीफ, अगर आपसे हुकूमत नहीं होती थी तो यह साजिश की क्यों? आज कह रहे हैं जी बड़ी मुश्किल हालात है, तो ना साजिश करते। आज कह रहे हैं जी इमरान खान की वजह से सब कुछ हुआ, तो इमरान खान को रहने देते। फिर तो जिम्मेदारी मेरी होनी थी। अगर इतनी साजिश करके, बूट पॉलिश करके और अपनी शक्ल बूट के अंदर देख के इतने जबरदस्त तरीके से बूट पॉलिश करके अब इक्तदार में आ गए हो, तो अब जिम्मेदारी लो। हम जब आए थे, जो तुम्हारी हुकूमत गई थी, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बैरूनी खसारा था, सबसे ज्यादा बिजली का खसारा था, जिसको गर्जी कर्जा कहते हैं, सर्कुलर डेट, सबसे बड़ा था। आपने हमारे ऊपर इतने बड़े बारूदी सुरंगें बना के छोड़ के गए थे, लेकिन हमने अपने मुल्क को उठा लिया, मुश्किल से निकाल लिया। अब तुम्हारा काम है, साजिश की है, अब जरा ठीक करके दिखाओ, बजाय इधर उधर ना भागो, तुर्की ना जाओ, अभी यहां बैठ के काम करो। ये बजाय काम करने के, कहते जी शहबाज शरीफ सुबह 7 बजे काम पे पहुंच जाता है, तो 7 बजे अगर काम पे पहुंच जाता है, तो ये जो उसने अवाम का माशी कत्ल, जो महंगाई के समुद्र में अवाम को डुबो दिया है, क्या 7 बजे ये करने आता है ऑफिस? बड़ा हम सुनते थे, बड़ा जी शहबाज शरीफ जबरदस्त काम करता है। शहबाज शरीफ का काम सिर्फ इश्तिहारों में होता था, हर इश्तिहार के अंदर शहबाज शरीफ की शक्लें। असल काम अब पता चलेगा कि हमने एक मुल्क
जिसका दिवालिया निकाला हुआ था तुमने, उसको उठा के हम ऊपर लेके गए। जब से तुम आए हो मुल्क तेजी से नीचे जा रहा है। आज जो बाहर के इदारे हैं जो मुल्क की माशियत के ऊपर बात करते हैं, ब्लूमबर्ग, मूडीज, जिसने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग माइनस कर दी है, आज वो इदारे कह रहे हैं कि पाकिस्तान की माशियत एक नीचे जा रही है तेजी से। आज वो बाहर के इदारे कह रहे हैं महंगाई के अलावा हमारा रुपया गिर रहा है, 200 रुपए पे डॉलर पहुंच गया है। हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जिसकी वजह से रुपए को रखते हैं वो नीचे गिर गए हैं। आज जो हमारी माशियत है वो उधर जा रही है कि मुल्क को खतरा है। हमने जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई थी पहली दफा पाकिस्तान में, उसने कहा, उसके मुताबिक सारों से जब हमने बात करके बनाई थी तो उस पॉलिसी के मुताबिक सिर्फ फौज मुल्क को नहीं हिफाजत कर सकती जब तक आपकी माशियत भी मजबूत ना हो। यह नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। जिस तरह माशियत कमजोर होगी हमारी सिक्योरिटी कमजोर होगी। जिस तरह सोवियत यूनियन की मिसाल है कि सोवियत यूनियन दुनिया की सबसे ताकतवर अमेरिका के साथ फौज थी, लेकिन जब उसकी माशियत गई तो वो टूट गया। हमारे सामने लेबनान, दुबई की जगह एक वक्त पे सारे दुनिया लेबनान जाती थी दुबई की जगह। आज वो मुल्क बैंकरप्ट हो गया। 60% आबादी उसकी गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई। तो मुल्क, अगर हम आज मेरी तरह के लीडर ना बताएं कि मुल्क किधर जा रहा है, हम अपने मुल्क से ज्यादती करेंगे। ये इस तरह है कि जिस तरह बाप आप अपने बेटे को कहता है कि अगर तुम ये रास्ता इख्तियार करोगे तुम अपनी तबाही का रास्ता ले रहे हो। हमारा भी काम है ये बताना कि जो ये इंपोर्टेड हुकूमत एक साजिश के जरिए इस मुल्क पे मुसल्लत की गई है, ये मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रही है। 2 महीने के अंदर इन्होंने मुल्क की सारी माशियत भी नीचे और अवाम को भी कुचल दिया है। और इसलिए सवाल ये होता है, हम सवाल पूछते हैं अपने न्यूट्रल से कि आपका काम सिर्फ जब आपका काम मुल्क की दफा करना है, और जब पता चला कि ये मरासला आया, अमेरिकनों ने, ये डोनाल्ड लू ने हमारे एम्बेसडर को खत लिखा, और मीटिंग में नहीं, खत नहीं लिखा, मीटिंग में कहा कि इमरान खान को निकालो नहीं तो मुल्क को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और अगर तुमने इसको अदम एतमाद में निकाल दिया तो हम तुम्हें माफ कर देंगे। ये जब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रखा गया तो सारी हमारी क्यादत थी वहां, फॉरेन ऑफिस, अस्करी क्यादत, पॉलिटिकल क्यादत, सब बैठे थे। तो जब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने यह कह दिया कि मुदाखलत हुई है, बैरूनी मुदाखलत हुई है और अमेरिका की मजम्मत की गई, डिमार्च किया गया, तो फिर क्या हमारी जिनका काम है मुल्क की दिफा करना, क्या उनका काम नहीं था कि इस मुदाखलत के खिलाफ पूरी कोशिश करते, रोकते, बजाय न्यूट्रल रहने के? क्योंकि आज नुकसान तो पाकिस्तान को हो रहा है, आज हमारा मुल्क मुश्किल में है। ये साजिश के तहत जो हुकूमत आई है इसने हमारे मुल्क का मुस्तकबिल अंधेरे में कर दिया। और इसलिए एक ही रास्ता है इससे निकलने का, और वो है साफ और शफाफ इलेक्शन। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। दीर, आप तैयार हो? इलेक्शन के लिए तैयार हो? सारा पाकिस्तान इलेक्शन के लिए तैयार है। सारा पाकिस्तान चाहता है कि ये जो बाहर से इंपोर्टेड हुकूमत जो हमारे ऊपर मुसल्लत की है, इससे सिर्फ एक तरीके से
पाकिस्तान को निजात हासिल मिल सकती है कि पाकिस्तान के लोगों को फैसला करने दो कि वो किस किस्म की गवर्नमेंट चाहते हैं। ये पाकिस्तान अवाम फैसला करे, ये वॉशिंगटन या इसराइल में या हिंदुस्तान ये हमारा फैसला ना करे मुस्तकबिल का। हाथ खड़ा करके बताएं आप इसके साथ हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा अब जी सारी कौम की ये आवाज है, सारा मुल्क ये चाहता है कि इस मुल्क में अवाम की राय से हुकूमत बनाई जाए, कोई भी बाहर से हमारे ऊपर हुकूमत मुसल्लत ना की जाए। है दुआओं में हाथ सर पे मेरे बस है काम, आओ ना लड़ो। अच्छा दीर आखिर में सुने मेरी दीर के नौजवानों, मेरी कोशिश है कि मैं अपने नौजवानों की तरबियत भी करता जाऊं। दुनिया की तारीख सुने जरा, दुनिया की तारीख एक चीज बताती है, जो अल्लाह हमें कुरान में कहता है। अल्लाह कहता है मेरी जमीन पे निकल के देखो कितनी कौमें बर्बाद हुई जो मेरे हुक्म पे नहीं चली। अल्लाह का हुक्म है राय हक का, इंसाफ का। जो कौम जुल्म का मुकाबला नहीं करती, जो कौम जुल्म के बुत के सामने झुक जाती है, जो कौम इंसाफ के लिए नहीं खड़ी होती, अल्लाह उसको खत्म कर देता है और नई कौम ले आता है। कुरान की आयत है कि मैं किसी और कौम से तब्दील कर देता हूं। तो पाकिस्तानियों ये याद रखें कि ये बड़ी मुश्किलों से पाकिस्तान मिला था हमें, लाखों जानों की कुर्बानियां थी, एक अजीम लीडर। हम खुशकिस्मत थे कि हमारे पास कायदे आजम जैसा लीडर था जिसने अपनी जान के ऊपर खेल के इस मुल्क को बनाया। हम बहुत खुशकिस्मत हैं। इसलिए इस कौम को बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। इन चोरों और डाकुओं को जो मुसल्लत किया हमारे ऊपर, इनसे बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। ये शहबाज शरीफ जो कहता था कि जी बड़ा काबिल आदमी है, आज पता चल गया कि ये सिर्फ एक वजह से इख्तिदार में आया था, अपनी चोरी बचाने के लिए, करप्शन बचाने के लिए। 16 अरब रुपए के नैब में केस थे, एफआईए में, और 8 अरब रुपए इसके और इसके बच्चों के नैब में केस थे। 24 अरब रुपए के करप्शन के केस थे। केस पूरे हो चुके थे, इसको सजा मिलनी थी। इसको जब ये प्राइम मिनिस्टर का हल्फ लिया, उस दिन इसको और इसके बेटे को जो पंजाब का चीफ मिनिस्टर है, दोनों को एफआईए के केस में सजा होनी थी। इनकी पूरी कोशिश इख्तिदार में आने की वजह यह एक थी कि अपने करप्शन के केसेस से ये बचे। अब एफआईए के ऊपर बैठ गए और एफआईए के ऊपर इन्होंने तब्दीलियां की हैं, अपने ऑफिसर लेके आए हैं। शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह केस उठाया है और ये आज सारा पाकिस्तान देख रहा है कि क्या इस मुल्क में सिर्फ छोटा चोर जेल में जाएगा, क्या बड़ा डाकू इस मुल्क में हमारा इंसाफ का निजाम पकड़ सकता है या नहीं पकड़ सकता। अभी तक हमारा इंसाफ का निजाम सिर्फ छोटे चोरों को पकड़ता है, बड़े डाकू नहीं पकड़े जाते। और ये भी नबी ने कह दिया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
कि वो कौम नहीं चल सकती जो सिर्फ छोटे चोरों को जेलों में डालती है और ताकतवर को नहीं पकड़ सकती। ये एफआईए का केस और नैब का केस, इनका ऐसा केस था कि अगर अभी कोई ताकतवर ना होता तो बड़ी 1 साल पहले जेल में होता, क्योंकि इनके पास ताकत थी, इनके पास कनेक्शन थे। ये बच गए और बचते गए हैं, और साजिश के तहत इनको लाया इसलिए गया है कि करप्ट लोग कभी स्टैंड नहीं ले सकते, अपने मुल्क के मफादात के लिए नहीं खड़े हो सकते। और दूसरी काम ये कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके ये पूरे तैयारी कर रहे हैं अगर इलेक्शन धांधली से जीतने के लिए, क्योंकि अवाम के अंदर तो जब ये निकलते हैं तो 2 ही नारे होते हैं, चोर, और दूसरा नारा चोर और गद्दार, 2 नारे हैं। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन को साथ मिला के ये धांधली की तैयारी कर रहे हैं। और तीसरी चीज, ये पूरा जुल्म, इन्होंने कभी भी, हमने ऐसा जुल्म नहीं देखा जो हमने 25 और 26 की रात के बीच में, जो इन्होंने हमारे मुल्क में पुलिस को जिस बेदर्दी से इस्तेमाल किया, वहां औरतें थे, बच्चे थे, जिस तरह टेयर गैसिंग की, लोगों के घरों में रात को पुलिस ने जा जा के जिस तरह औरतें और बच्चों, जिधर औरतें बच्चे थे उनकी भी फिक्र, चादर और चार दीवारी की, जिस तरह इन्होंने जिस तरह जुल्म किया, सारे पाकिस्तान ने देखा। अब ये कर क्या रहे हैं, पाकिस्तान में दहशत फैला रहे हैं, दहशत फैला के लोगों को डरा रहे हैं, खौफजदा कर रहे हैं कि लोग इनके सामने निकले ना। तो मेरे पाकिस्तानियों, मैं वो हमेशा, कल भी बताई, आज भी कहता हूं कि कूफा के लोग जब हजरत इमाम हुसैन निकले तो कूफा के लोगों को पता था कि हजरत इमाम हुसैन राय हक पे हैं, सच्चे आदमी हैं, सबको पता था। लेकिन यजीद से डर के उन्होंने उनकी मदद नहीं की। यजीद के खौफ से, यजीद के जुल्म से डर के उन्होंने हजरत इमाम हुसैन की मदद नहीं की। हमेशा कूफा के लोग पछताए, उसके बाद लोगों को, दुनिया ने उनको बुरा भला कहा, उन्होंने अपने आप को बुरा भला कहा कि हमने क्यों नहीं हजरत इमाम हुसैन की मदद की। हर दौर में दीर के लोगों, हर दौर में यजीद होते हैं, ये हैं इस दौर के यजीद। और आपको सबको मैं आज कह रहा हूं कि सारी कौम ने अगर अब हक और सच के साथ ना निकले और इन यजीदों से डर के, इनकी दहशत से डर के, खौफ के बुत के सामने झुक गए, तो तारीख हमें माफ नहीं करेगी, जिस तरह तारीख ने कूफा के लोगों को कभी माफ नहीं किया। आपके आने वाले नस्लें आपको माफ नहीं करेंगी। मैं अपने सारे पाकिस्तान को कह रहा हूं कि ये वक्त है इनके सामने खड़ा होने का, इन डाकुओं के, चोरों के और अमरीकियों के नौकरों के, इनके खिलाफ खड़ा होने का ये वक्त है। और इंशाअल्लाह मैंने ये फैसला किया है कि ये मेरे मुल्क के लिए जहाद है, हर आखिर तक जाऊंगा इनका मुकाबला करने के लिए। जज्बा तो हिम्मत न हार, आखिर तक जाऊंगा, जब तक मेरे में दम है इनका मुकाबला करूंगा। क्या आप भी सब हाथ खड़ा करके सारी जगह बताएं कि आप सब तैयार हैं? मेरे साथ निकलोगे आप सब? इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, और जीत इंशाअल्लाह हमारी होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।